जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विराट कोहली कप्तानी वाली टीम इस बार कुछ अलग इरादों से उतरी है आईपीएल के मैदानों पर, क्योंकि लगातार तीसरी जीत है ये सीजन 14 की। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र टीम ऐसी है अभी तक इस पूरी पॉइंट्स टेबल में जिसने 3 मैच लगातार जीते हैं। पहला मैच मुंबई को हराया, दूसरा मैच हैदराबाद को और तीसरा मैच अब कोलकाता नाइट राइडर को। भले ही उनके घरेलू मैदानों पर यह मुकाबले ना हो रहे हों, लेकिन उसके बावजूद बेंगलोर की टीम का पूरा दबदबा देखने को मिल रहा है दोस्तों पूरे मैदान पर। हर साल की तरह हमें दोस्तों इस साल टीम में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां पिछली बार हमेशा टीम बल्लेबाजी में बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन डेथ ओवर और पावर प्ले में गेंदबाजी होती थी बहुत खराब दर्जे की। लेकिन इस साल तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार दिख रहा है, क्योंकि हर्षल पटेल, कायली जेमिसन, युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाजों की मदद से टीम एकदम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है, जो बहुत शानदार मैदान पर प्रदर्शन करके दिखा रही है। आपको बताएंगे दोस्तों पूरे मैच का हाल, किसने कितनी कैच छोड़ी, किसने सबसे ज़्यादा विकेट ली, किसने सबसे ज़्यादा रन मारे, किसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था, छक्कों की बरसात किसने की और टोटल चौके छक्के कितने लगे। साथ ही साथ इस मैच के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर क्या बवाल मचा उसकी भी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको हेड टू हेड मुकाबले भी बताएंगे कि इससे पहले कौन सी टीम कितने मुकाबले जीती थी जब आमने सामने थी। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के इतिहास की एक ऐसी राइवलरी है जिसके लिए हर कोई फैंस बड़ा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि पहले इस टीम की कप्तानी कभी गौतम गंभीर क्या करते थे। गौतम गंभीर की कप्तानी में दोस्तों बहुत बार विराट कोहली से तू मैं हुई थी, जिसकी वजह से ये दोनों टीमों के बीच राइवलरी बहुत घमासान बन गई। लेकिन अब बेंगलोर की टीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही है, जिसकी वजह से बेंगलोर की टीम पूरी तरीके से मैदान पर हावी रही और कोलकाता नाइट राइडर को इस सीजन की दूसरा हार का स्वाद चखा दिया। कोलकाता नाइट राइडर अपना पहले मुकाबला जीती थी, उसके बाद लगातार ये दूसरा मुकाबला हारी है। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस के हाथों हारी थी और पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जीती थी, जो हैदराबाद अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। यानी कि हैदराबाद एक कमजोर टीम थी, उसके खिलाफ ही कोलकाता ने पहली जीत दर्ज की थी। लेकिन जब मुंबई और बेंगलोर जैसी टीम सामने आई तो पूरी तरीके से पस्त पड़ गई। आज के मुकाबले की बात करें तो कप्तान कोहली की किस्मत ने पूरा साथ दिया। हर मुकाबले में दोस्तों हम देखते हैं कि कप्तान कोहली, चाहे वो वर्ल्ड कप के मुकाबले हो, चाहे T20 या फिर कोई से भी इंटरनेशनल मुकाबले, वहां पर कप्तान कोहली जब भी टॉस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो टॉस ही हार जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है। लेकिन आज के मुकाबले में कप्तान कोहली ने टॉस भी जीता। जी हाँ दोस्तों, टॉस जीतने के साथ कप्तान कोहली ने एक ऐसा फैसला लिया जो हर खिलाड़ी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। अब एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना यानी कि अपने आप को ही आफत में डाल लेना, क्योंकि स्कोर बहुत कम बनता है 150 के आसपास। लेकिन यहाँ पर बेंगलोर की टीम के सब तरफ से प्लस पॉइंट थे, क्योंकि 204 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते बनाए। आप सोच रहे होंगे कि 204 जितना लक्ष्य आखिर किसकी वजह से खड़ा हुआ। क्या आज विराट कोहली चले, क्या आज एबी डिविलियर्स चले, क्या आज ग्लेन मैक्सवेल चले? तो आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ विराट कोहली और रजत पाटीदार को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से दमखम दिखाया। हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से टीम में कुछ बदलाव हमें देखने को मिले, जहां पर रजत पाटीदार आज टीम में एंट्री पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम वैसी की वैसी ही नजर आ रही थी, नई नवेली की तरह। लेकिन हमने ये भी देखा दोस्तों, खास बात इस टीम में ये थी कि टीम में गेंदबाजी पक्ष और भी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की। जी हाँ दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल ये वो नाम है जो पिछले साल आईपीएल में बहुत चमका था और आज के मैच में भी कुछ कमाल करके दिखाया। विराट कोहली दोस्तों बहुत जल्दी विकेट खो दिए थे, 6 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए थे। पहला विकेट इनका गिर गया था पहले ओवर की तीसरी गेंद, जब टीम का स्कोर सिर्फ 6 रन पर था। जी हाँ दोस्तों, 6 रन पर आरसीबी का पहला विकेट गिर गया। ये पहला झटका नहीं था। इसके बाद दूसरा विकेट भी वरुण चक्रवर्ती के इसी ओवर में आया, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने गेंद कराई रजत पाटीदार को, जो विराट कोहली के आउट होने के बाद आए थे। विराट कोहली रजत के ऊपर बहुत भरोसा जता रहे हैं, आखिर किस वजह से वो तो सीजन खत्म होते होते आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद रजत पाटीदार भी दोस्तों बहुत जल्दी आउट हो गए। 2 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए थे रजत पाटीदार और अपना विकेट खोकर वापस जा रहे थे। हमने ये देखा कि दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल अब भी टिके हुए थे और उनको आज एक लंबी पारी खेलनी थी, जो उन्होंने करके दिखाई। लेकिन इस साल दोस्तों बेंगलोर की टीम बदली इस वजह से, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभाल लिया। जहां एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ एबी डिविलियर्स पहले काम किया करते थे, लेकिन अब तो ग्लेन मैक्सवेल का साथ होने की वजह से टीम और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। बल्लेबाजी दोस्तों हमेशा से ही बेंगलोर की बहुत मजबूत रही है और इस साल तो मैक्सवेल की वापसी से बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। पहले हम देखते थे कि ग्लेन मैक्सवेल इतने रन नहीं मार पाते थे साल 2014 के बाद से, लेकिन पिछले 3 सालों बाद तो पिछले मुकाबले में इनकी 50 आई थी और इस मुकाबले में भी इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। आज लग रहा था शतक मार देंगे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने दोस्तों महज 49 गेंदों में 78 रन की एक शानदार पारी खेली। आपको बता दें दोस्तों, जब टीम के 2 विकेट 10 रन के अंदर ही गिर गए थे, सबको ये लग रहा था कि इतिहास दोहराने वाला है, क्योंकि टीम को 49 रन पर जब आरसीबी को रोका था तो सामने कोलकाता नाइट राइडर थी और कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे थे। सबके मन में डर था कि क्या 49 रन का स्कोर भी पार कर पाएंगे, लेकिन
मैक्सवेल और देवदत्त पडिक्कल की पार्टनरशिप की वजह से ये काम हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जहां दूसरे ओवर में ही 9 विकेट गिर गई थी, 2 विकेट गिर गई थी, वहीं 95 रन पर फिर तीसरा विकेट आया, यानी कि 80 रन से प्लस की साझेदारी हुई। और ऐसी साझेदारियों की बहुत ज़रूरत थी हुए ऐसे मैदानों पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सवेल से पहले देवदत्त पडिक्कल का विकेट गया था, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल 28 गेंदों पर 25 रन बनाए थे, क्योंकि इनका काम यह था कि ग्लेन मैक्सवेल को स्ट्राइक रोटेट करते रहें। देवदत्त पडिक्कल अपना काम कर रहे थे, भले ही इनके बल्ले से शॉट ना निकल रहे हों। 2 ही चौके मारा इस खिलाड़ी ने, लेकिन हाँ, पारी बहुत अच्छी खेली, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा ये बहुत धारदार गेंदबाजी कर रहे थे। तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के लिए बहुत कठिन चुनौती थी। और बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो ऐसे कमाल ये पहले भी कर चुके हैं। हमने देखा कि देवदत्त पडिक्कल ने गलत शॉट खेला था, क्योंकि इनका जब स्ट्राइक रेट गिर गया तो इनको भी दोस्तों चौके छक्के मारने थे। तो उनके बाद भी और बल्लेबाज बचे थे, एबी डिविलियर्स जैसे खतरनाक। तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल के पास आखिरी ऑप्शन ये था कि बल्ला चलाओ। बल्ला चलाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच पकड़ ली राहुल त्रिपाठी ने। आपको बताएं दोस्तों, राहुल त्रिपाठी का एक शानदार कैच पकड़ा था विराट कोहली का। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का कैच राहुल त्रिपाठी ने पकड़ा था, जिसकी वजह से टीम का स्कोर थोड़ा कम रह गया। लेकिन यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरने के बाद कोलकाता नाइट राइडर बहुत खुश नजर आई कि चलिए कम से कम तीसरा विकेट तो मिल गया और ग्लेन मैक्सवेल और इनकी पार्टनरशिप टूट गई। लेकिन गलती यही कर दी कोलकाता नाइट राइडर ने। अगर भले से ही देवदत्त पडिक्कल टिके होते तो ये स्कोर 170 तक रह जाता। लेकिन अब मैदान पर हो रही थी मिस्टर 360 डिग्री की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एबी डिविलियर्स आ रहे थे ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने। मुश्किल से 5 गेंद ही लगी थी एबी डिविलियर्स को टिकने के लिए, और यहाँ अपने इन्होंने शो दिखाना शुरू कर दिया। एबी डिविलियर्स ने दोस्तों आज के मुकाबले में 34 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल के साथ इनकी जो पार्टनरशिप आपको बताते हैं कि 11वें ओवर की पहले गेंद पर 95 रन पर जब टीम का स्कोर था, तब देवदत्त पडिक्कल की विकेट गिरी थी। उसके बाद मैक्सवेल की विकेट गिरी थी 17वें ओवर की समाप्ति तक, यानी कि टीम का स्कोर तब 148 था। उसके बाद सिर्फ 3 से 4 ओवर ही बचते हैं, जहां पर एबी डिविलियर्स ने अपनी धुआंधार पारी खेली। एबी डिविलियर्स की पारी की खासियत दोस्तों यह है कि इन्होंने 34 गेंद में 76 रन बनाए, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 49 गेंदों में 78 रन। 9 चौके 3 छक्के मैक्सवेल ने भी लगाए, डिविलियर्स ने भी 9 चौके 3 छक्के लगाए। लेकिन इनकी इस पारी में खासियत यह रहती है कि ये सिंगल डबल रोटेट करते रहते हैं, डॉट गेंद नहीं जाने देते। ये विराट कोहली और डिविलियर्स की खासियत है। विराट कोहली जहां पर अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स ने पारी को संभाल लिया। काइली जेमिसन ने 4 गेंदों पर 11 रन मारे। एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर 1 चौका 1 छक्का इनके बल्ले से आया। अगर बात करें गेंदबाजों की, तो वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट ली, पैट कमिंस ने 2 विकेट ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट ली। सबसे महंगे साबित हुए वरुण चक्रवर्ती ही, क्योंकि 4 ओवर में 39 रन इन्होंने दिए। और उनसे ज़्यादा महंगे हुए आंद्रे रसल साबित, क्योंकि आखिरी ओवर डाल रहे थे और आखिरी ओवर में डिविलियर्स का तूफान चला था मैदान पर। 2 ओवर में 38 रन जड़ दिए थे यहाँ पर डिविलियर्स ने। अब बात करें बिना किसी देरी की यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर की बल्लेबाजी की, जो चेस करने के लिए आई थी 205 रन को, लेकिन वो चेस नहीं कर पाई। नीतीश राणा और शुभमन गिल की थोड़ी अच्छी शुरुआत मिली थी टीम को, क्योंकि 8 गेंदों पर 21 रन जड़ दिया था शुभमन गिल ने। लेकिन जब 9वीं गेंद आई तो फेस नहीं कर पाए, क्योंकि काइली जेमिसन की अच्छी गेंद पर शानदार कैच पकड़ी थी सब्स्टिट्यूट फील्डर क्रिश्चियन ने। वो उड़ती हुई कैच दोस्तों सभी के लिए यादगार बन जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल अगर ऐसी बल्लेबाजी करते तो कोलकाता नाइट राइडर पक्का ये मैच जीत जाती। 2 चौके 2 छक्के शुभमन गिल की इस पारी में आए थे। नीतीश राणा दूसरे छोर पर खड़े हुए थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जब शुभमन गिल का विकेट गिरा, तो उसके बाद 5वें ओवर की 6ठी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का विकेट गिरा था। राहुल त्रिपाठी जो 20 गेंदों पे 25 रन की पारी खेले, 5 चौके की मदद से कोशिश कर रहे थे अच्छी शुरुआत दिलवाने की। लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी गेंद पर चकमा खा गया और कैच पकड़ ली थी मोहम्मद सिराज ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर का तीसरा विकेट आया नीतीश राणा के रूप में 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर। नीतीश राणा दोस्तों यहाँ पर अब दबाव था दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की बल्लेबाजों पर, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि बल्ला चलाओ। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था। 12 रन प्रति ओवर, 13 रन प्रति ओवर कब जा रहा था इनको खुद नहीं पता चल रहा था। तो नीतीश राणा ने भी गलती यही करी। आप देखेंगे दोस्तों, तो सिर्फ दिनेश कार्तिक को छोड़ के सभी बल्लेबाज ज़्यादातर कैच आउट हुए। नीतीश राणा आज 2 चौके 1 छक्के मार पाए। ऑरेंज कैप थी, लेकिन अब ऑरेंज कैप ग्लेन मैक्सवेल के सर पर सज गई है। उन्होंने बहुत हाईएस्ट रन मार दिए हैं आज के मुकाबले में भी अर्धशतक की पारी खेलकर। नीतीश राणा ने 11 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली। कप्तान इयोन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक मैदान पर थे। उम्मीद थी कि ये दोनों कप्तान, यानी कि जो पूर्व कप्तान है और जो वर्तमान कप्तान है, दोनों एक अच्छी पारी खेलकर भले ही टीम को अंत तक लेकर जाएं और आखिरी ओवर तक इस मुकाबले को रोमांचक बना दें। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ी देखिए दिनेश कार्तिक की, जो इनका सबसे वीक पॉइंट है उसी वीक पॉइंट पर युजवेंद्र चहल ने गेंद डाल दी और दिनेश कार्तिक सिर्फ 5 गेंदों के मेहमान बने और 2 ही रन बना पाए और सेट होने का मौका भी नहीं मिला और वापस जा रहे थे पवेलियन।
कप्तान इयोन मॉर्गन को छोड़ के। इस साल दोस्तों यहाँ पर दिनेश कार्तिक का बल्ला तीसरा मुकाबला चल रहा है और अभी तक शांत देखने को मिला है। पहले ही मैच के अलावा इनका बल्ला अभी तक नहीं चला है। पहले मुकाबले में 8 से 9 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली थी, जो एक कठिन समय पर कह सकते हैं कि तुक्के से आ गए, क्योंकि अगर ये कमाल कर सकते तो ये बचे हुए 2 मुकाबलों में भी कमाल करते, लेकिन अभी तक दिनेश कार्तिक के बल्ले से वो पारी नहीं देखी। अब यहाँ पर एक गलत रणनीति ये हो गई कि आंद्रे रसल से पहले भेज दिया गया शाकिब अल हसन को, क्योंकि दोस्तों शाकिब अल हसन ने 25 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। जब एक एक गेंद का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो यहाँ पर रसल की जगह शाकिब अल हसन को भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कप्तान इयोन मॉर्गन की विकेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। 23 गेंदों पर 29 रन की पारी खेले कप्तान इयोन मॉर्गन, 2 छक्का 1 चौका मार के वापस जा रहे थे। हर्षल पटेल की अच्छी गेंद थी वो, जहां कैच पकड़ी थी कप्तान कोहली ने। उससे पहले एक कैच छूट गई थी दोस्तों युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज की वजह से। इयोन मॉर्गन की गेंद हवा में थी और दोनों ही फील्डर नीचे थे। दोनों कह रहे थे कि आप पकड़िए, इसी बीच दोनों के बीच में गिर गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि शाकिब अल हसन और इयोन मॉर्गन की खराब पारी की वजह से टीम का रिक्वायर्ड 15 से 20 कब चला गया पता ही नहीं चला। आंद्रे रसल आए थे लेकिन ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। उम्मीद थी कि जो मैच जिता सकता है वो खिलाड़ी सिर्फ आंद्रे रसल था। 20 गेंदों पर 31 रन मारे भी, 3 चौके 2 छक्के इनकी पारी में शामिल थे, लेकिन मैच नहीं जिता पाए तो ये 30 रन भी किसी काम के नहीं रहे। पैट कमिंस आए थे, थोड़ी उम्मीद जगाई थी, क्योंकि तब टीम को बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे। कम से कम आप लगा लीजिए दोस्तों 2 ओवर के अंदर 50 रन चाहिए थे, जो बनाना बहुत मुश्किल काम है। पैट कमिंस ने पहली गेंद पर छक्का मारा, दूसरी गेंद पर 15 करोड़, जब 15 करोड़ के खिलाड़ी टकराया, यानी कि पैट कमिंस को पिछले ऑक्शन में 15 करोड़ में खरीदा गया था और इस ऑक्शन में कायली जेमिसन को 15 करोड़ में खरीदा गया। तो जब 15 करोड़ खिलाड़ी 15 करोड़ टकराया तो यहाँ पर आरसीबी का 15 करोड़ का खिलाड़ी बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि दोस्तों आरसीबी के इस 15 करोड़ के खिलाड़ी ने आउट कर दिया था यहाँ पर पैट कमिंस को। दूसरी गेंद पर पैट कमिंस आउट हो गए, हरभजन सिंह और वरुण चक्रवर्ती नाबाद रहे, क्योंकि आंद्रे रसल की विकेट भी दोस्तों यहाँ पर ले ली थी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल ने। आज के मुकाबले में सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों कायली जेमिसन ने करी। बेंगलोर की तरफ से 3 ओवर में 41 रन देते हुए 3 विकेट झटके। युजवेंद्र चहल भी थोड़े बहुत चमके, 4 ओवर में 34 रन देते हुए 2 विकेट ली। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 33 रन देते हुए 1 विकेट ली और हर्षल पटेल ने हर मैच की तरह इस मैच में भी कमाल करा, 4 ओवर में 17 रन देते हुए 2 विकेट ली। बहुत कंजूसी के साथ गेंदबाजी करी। तो कोलकाता नाइट राइडर को 166 पे ही रोक लिया गया बेंगलोर के गेंदबाजों के द्वारा। तो बल्लेबाजी तो अव्वल दर्जे की हुई ही, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत धारदार भी। 8 विकेट भी चटकार दी थी कोलकाता नाइट राइडर की और 38 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। अब जाते हैं दोस्तों सोशल मीडिया की तरफ, आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर इस जीत के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों तारीफ तो यहाँ पर हो रही है उस कैच की जो राहुल त्रिपाठी ने विराट कोहली की कैच पकड़ी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तारीफ हो रही है एक बार फिर से हर्षल पटेल की, क्योंकि हर्षल पटेल लगातार तीसरे मुकाबले में बेंगलोर के लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करे। उसके बाद दोस्तों तारीफ हो रही है ग्लेन मैक्सवेल की, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने पर बेंगलोर को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का इससे पहले फॉर्म उनके साथ नहीं था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने इस तीसरे मैच में भी अपने आप को साबित कर दिया। पहले मैच में 39 कुछ रन मारे थे, दूसरे मैच में 59 कुछ रन मारे और आज के मैच में 78 रन की पारी। और साथ ही साथ विराट कोहली का वो मीम्स भी वायरल हो रहा है, जो ग्लेन मैक्सवेल की अर्धशतकीय पारी कंप्लीट होने पर वो ताली बजाते नजर आए थे कुछ अलग अंदाज में। और एबी डिविलियर्स की दोस्तों पारी की काफ़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि एबी डिविलियर्स को लेकर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि T20 वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है और ये संन्यास लिया हुआ खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का फिर से ऑफर आया कि आप एक बार फिर से पारी खेलिए और साउथ अफ्रीका की टीम से T20 वर्ल्ड कप खेलते नजर आइए। ये सिर्फ खबरें वायरल हो रही हैं, क्या साउथ अफ्रीका के लिए एबी डिविलियर्स को दोबारा खेलना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ तारीफ हो रही है क्रिश्चियन की उस कैच की जो उन्होंने शुभमन गिल की पकड़ी थी, अगर वो नहीं पकड़ते शुरुआत में बहुत ज़्यादा रन पड़ जाते। तो ये दोस्तों सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और साथ ही साथ बेंगलोर की टीम की हर साल से कंपैरिजन करके बहुत तारीफ की जा रही है, क्योंकि बेंगलोर की टीम शुरुआत के जितने मुकाबले पूरे सीजन में नहीं जीते थे उसने उतने मुकाबले 3 मैचों में ही जीत लिए। क्या लगता है कि इस साल आरसीबी की टीम खिताब जीत जाएगी? नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट, ये सवाल के साथ जोड़े जाते हैं।